Hello everyone, myself Hers. I am currently second year MBBS student at GMC बूंदी राजस्थान. आज हम हमारी फिजिक्स की पीवाई की सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट चैप्टर लेके आ गए हैं जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन. इसकी हम लास्ट के 10 ईयर्स की पीवाई क्यू देखेंगे. बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2023 का है. इसके अंदर क्या बोल रहा है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज. तो अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है कि एक सर्कल के अंदर एक पार्टिकल घूम रहा है, तो उसके अंदर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा हूँ मैं. तो देखो एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी एंगुलर वाले हैं ना, जैसे कि एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है, एंगुलर वेलोसिटी हो गया. तो जितने भी ऐसी टर्म है जिनके आगे एंगुलर लगा होता है तो उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या तो जो ये स्क्रीन के अंदर होगी या स्क्रीन के बाहर होगी, मीन्स इनवर्ड या फिर आउटवर्ड होगी. तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड आ गया, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2023 का ही है. इसके अंदर क्या बोल रहा हूँ मैं, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल. द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज. जी की वैल्यू हमें लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साइन 30 की वैल्यू दे दी हमें 0.5, जो कि हमें पता भी होनी चाहिए. अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं. तो ये क्या बोल रहा है, ये हमने ग्राउंड मान लिया, एक बुलेट फायर हुई है तो उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है 30 डिग्री. हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है. अब ये हमारा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है. हमें डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए कि जो एच मैक्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g. ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए. तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो u क्या दे रखा हमें 280. 280 इंटू 280 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, साइन 30 डिग्री का स्क्वेयर अपॉन 2. और जी की वैल्यू हम 9.8 गिवन है, लेकिन हम ऑप्शन देखें तो सारे दूर दूर हैं, 1000 2800 2000 3000. तो हम 10 भी ले सकते हैं कैलकुलेशन और टाइम भी कम लगेगा हमारा. 280 इंटू 280 अपॉन 2 इंटू 0. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4. 4 नीचे चला गया. अब अगर हम कुछ 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, और 4 से 7 आ गया, और इसको 2 से सोल्व करें तो 140. और 14 7 का क्या होता है हमारा 98. 980 एच मैक्स आ गया हमारा 980 मीटर. तो वो किसके पास, हमारा 1000 के पास है. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2022 का है. इसके अंदर क्या बोल रहा हूँ मैं, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन. इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री विल बी. अब इसका हम रफ डायग्राम बना लेते हैं. अब इसके अंदर हमें क्या बोला है कि हमें वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल दे रखा है. बॉल प्रोजेक्ट किया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है और 60 डिग्री एंगल दे दिया वर्टिकल डायरेक्शन में. तो हमें इधर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है, सॉरी स्पीड बतानी है. तो इसके ऊपर क्या होता है, हमारा जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वो 0 होती है हाईएस्ट पॉइंट पे. ये कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए. अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, एट हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर क्या होता है, सिर्फ ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस. सिर्फ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रह जाता है. अगर देखो वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री है तो ये पूरा 90 होता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो गया हमारा 30 डिग्री. अब हमें पता है जो यू एक्स है वो क्या है, यू cos 30. अब अगर ये वाली वेलोसिटी हम निकालें, ये वेक्टर को डिवाइड करना आना चाहिए, ये यू cos 30 हो गया, ये ऊपर वाला यू साइन 30. हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल रहे हैं. यू 30, यू की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड. cos 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2. 2 से काटे तो 5 आ गया. तो यू एक्स इज इक्वल टू 5 √3 मीटर पर सेकेंड आ गया. और हमसे यही पूछा था कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी. यू वाई तो 0 होता है, तो यू एक्स ही आ गया 5 √3. तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2021 का है.
इसके अंदर क्या बोल रहा है हमें, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर with uniform speed takes a time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equal 4r. The angle of projection theta is given by. अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो सर्कल के अंदर घूम रहा है, जिसकी रेडियस आर है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है, उसको टाइम टी लगा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। अभी आगे क्या बोल रहा है कि इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा, मीन्स अगर उस पार्टिकल को सेम स्पीड के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें तो जो मैक्सिमम हाइट है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 4r। सो हमें थीटा निकालना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता होना चाहिए जो सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2πr/v होता है। सो इससे v की वैल्यू क्या आ गई, 2πr/t। सो एच मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, ये अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। सो u इसके अंदर वेलोसिटी है जो कि इधर वेलोसिटी है 2πr/t, तो 2πr/t का होल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। सो अब इसको अगर हम सोल्व करें सो 2 का स्क्वेयर 4, पाई स्क्वेयर r स्क्वेयर अपॉन t स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर थीटा को हम एक साइड रखते हैं अपॉन 2g। तो अब एच मैक्स की वैल्यू हमें 4r दे रखी है तो इसको 4r के इक्वल रख सकते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और एक r से r भी कैंसिल हो गया। अब इधर क्या बच गया, पाई स्क्वेयर r साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2g t²। अब साइन स्क्वेयर थीटा को इधर रख लेते हैं, उधर इसको डिवाइड में ले जाए तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वेयर r डिवाइड में चला गया। देन हमें निकालना है थीटा। सो थीटा क्या आ गया हमारा, साइन इनवर्स 2g² अपॉन पाई स्क्वेयर r की पावर 1/2। अब ये ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, साइन इनवर्स 2g² अपॉन पाई स्क्वेयर r की पावर 1/2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2021 का है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ए बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ ए विंडो by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 सेकेंड। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स u की वैल्यू 0 है एंड एक्सलेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो एक्सलेशन क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड ए बॉल इज ड्रॉप्ड। सो टाइम पीरियड दे दिया हमें 4 सेकेंड। सो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि एक कार है, उससे एक बॉल को ड्रॉप किया है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगी। तो अब ये बोल रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताओ हमें 6 सेकेंड पे, एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। सो इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो v की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी, u की वैल्यू 0 है, हमें पर बोल रखा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सो एक्सेलरेशन गिवन है 5 इंटू टाइम पीरियड 4 सेकेंड, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो ये बॉल फेंकी है, इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बिल्कुल जो कार की वेलोसिटी वही होगी, तो मीन्स इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब हम बात करते हैं एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, जहाँ पे हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे 4 स्टोन के लिए क्या हो गया, जो एक्सेलरेशन होगा वो g हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर देखो अभी कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, सो जो इसका एक्स कंपोनेंट हो गया वो भी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। सो अब अगर ये बॉल है ये ऐसे गई तो जो इसका एक्स कंपोनेंट है वो तो पता चल गया 20 मीटर पर सेकेंड, हमें ये नेट वेलोसिटी निकालनी है। तो अभी इसका वी वाई निकालना हमें। अब वी वाई के लिए भी हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएं तो यू वाई प्लस ए टी, यू वाई भी 0 है। सो वी वाई इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हमारा इधर क्या आ गया जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 10 टाइम कितना बच गया, तो पहले हमें 4 सेकेंड पे दे रखी थी वेलोसिटी और अब ये 6 पे पूछ रहा है तो 2 सेकेंड का गैप है। सो टाइम हमारा 2 सेकेंड आ गया। सो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। सो अब नेट निकाल लेते हम, वी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट वी वाई स्क्वेयर प्लस वी एक्स स्क्वेयर। सो अंडर रूट वी वाई कितना है हमारा 20 का स्क्वेयर
प्लस वी एक्स का कितना है 20 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 20√2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो वी नेट आ गई हमारी एट 6 सेकेंड 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड जीरो नहीं, 20√2 जीरो नहीं, एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है तो ये भी गलत हो गया। 20 रूट मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 का है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is, and g की वैल्यू लेने में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हमें रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि एक h हाइट का हम टावर बना लेते हैं। तो इस टावर पे ये बोल रहा है कि इसके ऊपर से 20 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को थ्रो किया है, जो कि इधर ग्राउंड पे 80 मीटर पर सेकेंड से हिट हुई है। तो इसके अंदर हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है। सो इसके अंदर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अब वी क्या दे रखी है हमें 80 मीटर पर सेकेंड, सो 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू क्या दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, सो 20 का स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू हमारी 10 हो गई, एक्सलेशन h। सो 80 का स्क्वायर आ गया हमारा 8 का 64, 20 का 400 प्लस 20h। सो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 6000 अपॉन 20, 0 0 2 से कैंसिल करेंगे 300। सो हमारी h की वैल्यू आ गई 300 मीटर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी के अंदर बिल्कुल करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2019 का है। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेज टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ का क्वेश्चन है। द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाई। सो अब हमें क्या बोल रखा है, अब इसका भी हम पहले रफ डायग्राम बनाएंगे। ये हमने रिवर मान ली, तो इसके अंदर ये साउथ बैंक होता है, ये नॉर्थ बैंक होता है, ये भी हमने अज्यूम कर लिया। तो अब जो रिवर है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। सो अब हमें शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जाना है और नॉर्थ बैंक पे पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कुछ एंगल फाई पे जाना पड़ेगा। हम लेट अस अज्यूम कि हमें फाई एंगल मान लिया, तो हमें इधर जाना पड़ेगा। सो अब इसके अंदर क्या क्या गिवन दे रखा हमें, जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्पीड ऑफ रिवर 10 मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर मीन्स वैन की रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो साइन फाई आ गया वो क्या आ गया हमारा वी आर अपॉन वी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सो वी आर हमारे 10 है अपॉन 20, सो 1/2 इज इक्वल टू साइन फाई आ गया। सो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि वेस्ट की तरफ ही जा रहा है, वो इधर जा रहा है तो वेस्ट की तरफ ही जा रहा है। सो 30 डिग्री वेस्ट हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2019 का है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी विद स्पीड वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी। तो अब इसके अंदर हमें क्या बताना है कि जो एंगुलर स्पीड है फर्स्ट की ए अपॉन बी का रेशियो बताना है हमें। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है ये कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने एज्यूम कर लिए। इसकी रेडियस आर ए है, इसकी रेडियस आर बी है। सो हमें क्या बोल रखा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए और बी का इक्वल है टी मान लेते हैं हम, तो ये हमें गिवन है। सो जो ओमेगा ए होता है एंगुलर स्पीड जो होती है वो होती है 2π/t। सो ओमेगा ए के अंदर टी ए आ जाएगा, ओमेगा बी अगर लिखे तो 2π/t आ गया। सो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी हमसे पूछा है, सो 2π/ta 2π इंटू टी बी। तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, टी बी अपॉन टी है, तो दोनों को हमने टी के इक्वल कर रखा है तो टी आ गया। सो इक्वल 1 आ गया, मीन्स ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी का रेशियो क्या आ गया 1:1, मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2019 का है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन kept an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. But when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. Then x1 ratio x2 will be. तो इसको हम सोल्व करें। सो मैं क्या बोल रखा है, दो इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। एक का एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री, दूसरे का एंगल दे रखा है 30 डिग्री। दोनों को सेम वेलोसिटी से इधर इंक्लाइन किया गया, शूट किया गया है। तो जो एक है वो तो x1 डिस्टेंस के बाद रुक जाता है, जो दूसरा है वो x2 डिस्टेंस के बाद रुक जाता है। तो हमसे पूछा क्या है, जो x1 और x2 का रेशियो हमसे पूछा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। तो इसके अंदर हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अंदर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे। सो पहले हम फर्स्ट प्लेन की बात करते हैं। फर्स्ट प्लेन के अंदर क्या होता है, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालें। सो a1 जो निकालेंगे क्या आएगा, g साइन थीटा, g की वैल्यू 10, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2। सो 2 से कैंसिल हो गया, तो इसका a1 की वैल्यू क्या आ गई, 5√3। ऐसे ही हम इधर सेकंड की बात करें, सो a2 निकालें, वो भी g साइन 30 आएगा, g की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू हाफ। सो a2 की वैल्यू क्या आ गया हमारा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करें। सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2ax1। सो v1 स्क्वायर ये बोल रहा है, रेस्ट में आगे जाके ऊपर जाके रुक रहा है, तो ये तो जीरो हो गया। u1 स्क्वायर हमें गिवन है, v0 स्क्वायर हमने एज्यूम कर रखी है, प्लस 2 एक्सलेरेशन की वैल्यू जी हमने निकाली अभी 5√3 इंटू x1। सो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10√3 इंटू x1। सो इधर से हम निकालें तो v1 स्क्वायर इज v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2ax2। सो v2 जीरो है, u2 हमारा कितना मान रखा है, v0 स्क्वायर प्लस 2, एक्सलेरेशन 5 है, x2। सो हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, सॉरी इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट मान लेते हैं सेकंड, तो इनको डिवाइड करें तब हम। सो x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, v0 स्क्वायर अपॉन 10√3, और इधर से x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, v0 स्क्वायर अपॉन 10। अब इन दोनों का रेशियो में निकालना है। सो x1 अपॉन x2 क्या आ गया हमारा, v0 स्क्वायर तो कैंसिल ही होगा, तो लिख लेते हैं एक बार। तो ये आ गया, v0 स्क्वायर से v0 स्क्वायर कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। सो 1/√3 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। सो 1:√3, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2017 का है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, ए बॉल ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड्स। अनदर बॉल थ्रोन एट 60 डिग्री विद वर्टिकल ऑल्सो स्टेज इन एयर फॉर द सेम टाइम बिफोर इट टचेज द ग्राउंड, द रेशियो ऑफ द टू हाइट्स। पहले इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि जब भी हमें बोल दे कि सेम टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसके अंदर हमेशा सेम हाइट होगी। तो इससे तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है कि इसने सेम टाइम दे दिया 3 सेकेंड, तो हमारा टू हाइट का रेशियो 1:1 आएगा। लेकिन फिर भी हम वेरिफिकेशन के लिए एक बार सोल्व भी करेंगे। तो देखो फर्स्ट के अंदर क्या बोल रहे हैं कि एक हाइट है, ग्राउंड से इधर उसने थ्रोन किया है वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड्स। मीन्स इधर से कुछ भी पार्टिकल या बॉल उसने अपवर्ड थ्रोन किया है और वो ग्राउंड पे आके 3 सेकेंड के बाद आई है। सो उसका पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, जो कि हमें गिवन है। तो टाइम क्या आ गया इधर, 2u/g होता है। सो टाइम दे रखा हमें 3 इज इक्वल टू 2 इंटू यू अपॉन जी की वैल्यू 10 होगी। सो यू की वैल्यू इधर से निकाल लें तो कितना आ गया हमारा, 10 3 30 अपॉन 2, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इससे हम हाइट निकाल सकते हैं। h1 की वैल्यू क्या आ गई, u स्क्वायर अपॉन 2z, u की वैल्यू 15 इंटू 15 अपॉन 2z। सो h की वैल्यू आ गई हमारी 11.25 मीटर। अब सेकंड में ये बोल रहा है कि 60 डिग्री वर्टिकल के साथ एंगल है, तब क्या होगा। सो ये है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं कि वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल हो जाएगा।
सो अब हम टाइम निकालें। सो टाइम इधर क्या आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन सी। सो टाइम हमें गिवन है 3 सेकेंड, 2u साइन थीटा। सो साइन पुट करेंगे अपॉन 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। सॉरी, इधर 2u साइन थीटा अपन जी फॉर्मूला होता है तो इधर 10 आएगा। सो 10 आएगा तो इधर 5 बचेगा। सो u की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 3 इज इक्वल टू यू इंटू 1/2 इंटू 5। सो u की वैल्यू हमारी 3 मीटर पर सेकेंड आएगी। सॉरी, देन इसके बाद हम h निकालें। सो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2z। सो h की वैल्यू क्या आ गई, u का स्क्वेयर 3 इंटू 3 अपॉन साइन स्क्वेयर 30। साइन 30 1/2 1/4 हो गया अपॉन 2 इंटू 20। सो इसका भी हमारा आंसर आएगा 11.25 मीटर, चाहे आप सोल्व करके देख लेना। सो दोनों की हाइट सेम आ रही है तो रेशियो आ गया 1:1। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2016 का है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का सम और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अब पहले हमें पता है कि जो a प्लस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो वो आप उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा का होल अंडर रूट। अब ऐसे ही a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos थीटा। अब इन दोनों को इक्वेट करना है। सो जब इक्वेट करेंगे अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सब कुछ कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री। सो 90 डिग्री ऐसा एंगल है जिसपे इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2016 का है। A particle moves so that its position vector is given by r equal इतना, where omega is a constant. Which of the following is true? अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक मैथ का यूज करेंगे। सो हमें गिवन है जो r वेक्टर है वो cos ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। तो मीन्स जो x की वैल्यू होती है हम उसको मान लेते हैं cos ओमेगा टी है और y की वैल्यू साइन ओमेगा टी है। ये हमने ऊपर वाले इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया। और जो बेसिक इक्वेशन होती है वो हमें पता है कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 होती है। मीन साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है। ये हम बेसिक मैथ के अंदर पढ़ते हैं। सो साइन स्क्वेयर थीटा अब इसके अंदर देखें तो कैसे आ सकता है, हम इस फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको सेकंड। तो फर्स्ट का स्क्वेयर प्लस सेकंड का स्क्वेयर करके हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का स्क्वेयर आ जाएगा प्लस कोस स्क्वेयर ओमेगा टी का होल स्क्वेयर आ गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का भी अलग अलग स्क्वेयर आएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब इन दोनों को हमें पता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1। सो इधर सॉरी इधर स्क्वेयर नहीं आएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है। सो 1 इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब बेसिक मैथ में हम एक चीज पढ़ते हैं, जो सर्कल होता है उसकी इक्वेशन होती है आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ये इक्वेशन इसको मैच करती है। तो ये जो पार्टिकल है जिसका हमें आर वेक्टर गिवन है ये सर्कुलर मोशन करेगा। और अब सर्कुलर मोशन की हमें कुछ करेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए कि जो सर्कुलर मोशन है उसका जो आर वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है और जो इसकी वेलोसिटी होती है वो हमेशा इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है और जो एक्सलेशन होता है वो हमेशा अलोंग दी सेंटर की तरफ होता है। तो अब ऑप्शन देखें तो हम वेलोसिटी एंड एक्सलेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, नहीं एक्सलेशन नहीं होता तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। वेलोसिटी एंड एक्सलेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, नहीं वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2015 का है। ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड ए शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए is moving northwards with a speed of 10 kilometer per hour. The time after which the distance between them becomes shortest is. तो हमें टाइम निकालना है। तो इसका पहले हम रफ डायग्राम बना लेते हैं।
तो ये हमने नॉर्थ मान लिया, ये साउथ, ये ईस्ट मान लिया, सॉरी ये ईस्ट मान लेते हैं, ये वेस्ट मान लेते हैं, क्योंकि इधर हमें सोल्व करना है तो इधर वेस्ट ठीक है। अब बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक ही बात कर रही है, वो वेस्ट वर्ड है, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। और जो सिप बी है वो साउथ ऑफ ए के 100 किलोमीटर पे है, तो इधर मान लेते हैं वी बी है हमारा, और ये वी हो गई, ए हो गई। इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये ऊपर चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका इधर ये क्या आ जाएगा, वी नेट आ जाएगा हमारा। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट क्या होगा, इस पे पहले हम एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, सो आर परपेंडिकुलर बोल देते हैं इसको, तो इस पॉइंट को हम ओ बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम कुछ भी लेट पी बोल देते हैं, ठीक है। ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होगा, पहले हम वी नेट निकाल लेते हैं, सो वी नेट क्या होगा, वी ए भी बोल सकते हैं, इस ये 10 है, ये 10 है, तो इसका अंडर रूट लिख देते हैं, सो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मीन्स जो वी नेट आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 10√2 आ गई। और अब हम थीटा निकालें, सो 10 थीटा इज इक्वल टू वी ए बाई वी भी हो जाएगा। तो वी ए की वैल्यू पता है हमें 10 है, अपॉन भी 10 है, तो 1 आ गया। तो थीटा निकालने तो हमारा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, क्योंकि 10 थीटा 1 किस पे होता है, 45 पे। अब आर परपेंडिकुलर जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आ जाएगा हमारा, आर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, इसका साइन कंपोनेंट है, सो 100 का साइन कंपोनेंट है, तो 100 साइन थीटा साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो इसको सोल्व करें तो दोनों तरफ अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये नीचे 2 हो गया, सो 2 से 50, सो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, 50√2 मीटर। अब अगर हम टाइम निकालना हमें, तो टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारी आ गई 50√2 मीटर, अपॉन स्पीड आ गई थी हमारी नेट 10√2। तो इसको सोल्व करें तो √2 से √2 कैंसिल, 0 से 0, 5 आवर, 5 आवर हमारा आंसर आ गया। तो ये कौन सा टाइम है, जो ये वो टाइम है जिसपे डिस्टेंस जो है दोनों के शॉर्टेस्ट होती है, तो 5 आवर इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2014 का है। इसके अंदर क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल सॉरी ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ with a velocity of 5 meter per second at an angle theta with the horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile. अब trajectory भी identical है, fired from the earth. The value of the acceleration due to gravity on the planet. So हम planet पे जो acceleration due to gravity है उसको gp मान लेते हैं, ये हमें निकालना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जो अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ पे क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड पे वो प्रोजेक्ट कर रहा है थीटा एंगल पे, और फिर वो दूसरे प्लेनेट किसी प्लेनेट पे चला गया, तो अभी उसने अगर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड दी थीटा एंगल पे ही, तो सेम रेंज आई, तो मीन्स इसके अंदर रेंज सेम दे रखी है, और इसने बोला है कि सेम एंगल, तो थीटा भी सेम दे रखा है हमें। हम इसको सोल्व करें तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, रेंज का हमें फॉर्मूला पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इससे हम क्या निकाल लेते हैं, जो R1 है वो थीटा थीटा सेम दे रखा, तो उसको हम साइड में करते हैं, तो यू स्क्वायर अपॉन जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब रेंज भी सेम है, तो यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल टू g1 अपॉन g2। अब पहले केस में वो अर्थ की बात कर रहा है, तो 9.8 आ जाएगी, तो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 अपॉन जी टू, हमें जी टू निकालना है। तो जी टू के लिए क्या आ जाएगा हमारा, जी1 9.8 इंटू यू टू का स्क्वायर, यू टू हमें दे रखी है 3, 3 का स्क्वायर 9, अपॉन यू1 हमें 5 दे रखी है, 5 का स्क्वायर 25। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.5। मीन्स जो जी टू की वैल्यू आई वो आई हमारी 3.5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो दूसरे प्लेनेट पे उसने प्रोजेक्ट किया था उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3.5 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आ गया। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपके सारे पीवाईक्यू अच्छे से सोल्व हो गए होंगे। मस्ट कमेंट डाउन योर डाउट एंड सजेशन। आप अपने कोई भी डाउट या सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टा हैंडल है HS9306 इस पे भी आप मेरे को फॉलो करके DM कर सकते हैं। थैंक यू।